नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि 2026 में बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद का आज ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। उससे पहले आप जान जाइए कितना नंबर के यहाँ से पूछता है हर साल। 3-4 साल यहाँ से 10 से 7 नंबर हर साल ऑब्जेक्टिव खाली देता है। 2 नंबर का लिखने का देता है, 5 नंबर का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव देता है। तो समझिए आपका ये 13 नंबर का चैप्टर होने वाला है, जिसमें आज 10 से 5 नंबर आज क्लियर हो जाएगा आपका एक ही वीडियो में। क्या करना पड़ेगा? रट जाना है इस ऑब्जेक्टिव को। जो याद है तो ठीक है, जो याद नहीं है ऑब्जेक्टिव को सीधे रट मारना है। ठीक है, आइए टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा। लेकिन पूरी वीडियो अंत तक देखे, वीडियो छोड़कर जाइएगा मत। खाली 10 से 15 मिनट देख लीजिए वीडियो, तब आप जा लीजिए, चल जाइएगा। जो याद नहीं होगा उसे को कॉपी पर उतार कर उसे क्या करिएगा, याद करिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था बबुआ? तो याद रखिएगा 1964 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? तो 1964 में हुआ था। इस क्वेश्चन के रट जाइए, लगा लीजिए 2026 के पेपर में ये सवाल आएगा ही आएगा, ये हमारा मन कह रहा है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो याद रखिएगा बबुआ, इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ था। अगला सवाल देखिए, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो याद रखिएगा लुई फिलिप फ्रांस के शासक था। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बबुआ? यूनान को कहा जाता है। लगा लीजिए 2026 के पेपर में आने वाला सवाल है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधिनियम थी? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। 2026 में मोस्ट वीवीआई सवाल, ये सवाल आपको लौकेगा, अभी रट जाइए। याद नहीं है तो इसे कॉपी पर लिख लीजिए। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ, जर्मनी शामिल नहीं था। अगला सवाल देखिए, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ के सम्राट था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, जर्मनी के सम्राट था। सेडिनियम का राजा कौन था? तो इनका भी राइट आंसर याद रखिएगा, विक्टर एनिमियल था। अगला सवाल सीधे 2026 के पेपर में आएगा, इसे ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, लगा लीजिए। ये सवाल 2 नंबर में आना तो 5 नंबर में इस साल पक्का आएगा। कैसे आएगा देखिए, कहेगा जर्मनी एथी मेजनी गैरे बाल्टी काउंट कबू, ये सारा के सारा इटली के नाविक थे जो कि इटली के आजाद किए थे। अब आ जाएगा इनके बारे में लिखे, तो इनका बारे में क्या करिएगा, बढ़िया से लिख दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, लुई 16वां की फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिए बबुआ, लुई 16वां की फांसी दी गई 1793 में। वियना सम्मेलन के मेजबानी किसने किए थे? लगा लीजिए 2026 के पेपर में आएगा, तो याद रखिएगा वियना सम्मेलन का मेजबानी मेटरनिख ने किए थे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था? तो याद रखिएगा लोसेन सम्मेलन में। अगला सवाल सीधे 2026 के पेपर में आने वाला सवाल है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किए थे? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, फ्रैंकल डी रूवेल्ट ने। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? बाबू इस क्वेश्चन को रट मारिएगा, हीगेल किस देश के दार्शनिक था? तो इसका याद रखिएगा वो जर्मनी के था। कहाँ के था बाबुआ? जर्मनी के था। यहाँ तक आकर हम लोग 14 ठो ऑब्जेक्टिव का कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं इतना कम समय में।
और 14 ऑब्जेक्टिव है, आइए उन्हें भी क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था बबुआ, तो याद रखिएगा राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। सिकंदर कहाँ के निवासी था बाबू, तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर यूनान के हो जाएगा। लेकिन लगा लीजिए 2026 के पेपर में पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिए उनका राइट आंसर 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इनका भी राइट आंसर याद रखिएगा जर्मनी में है। अगला सवाल देखिए, केसुत का संबंध किस देश से है बबुआ, तो याद रखिएगा केसुत का संबंध हीगल से है। लगा लीजिए 2026 के पेपर में आएगा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आती है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा यूरोप के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश ने पुनर्स्थापित वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा वाबोर वंश ने। अगला सवाल सीधे 2026 के पेपर में हिट करेगा, मेजनी संबंध किस गठन से था, मेजनी का संबंध किस गठन से था, इस क्वेश्चन को रट मारिएगा, तो इनका संबंध कार्बोनिक से था। किनका से था बाबू, कार्बोनिक से था। अगला सवाल देखिए, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन थे, इटली और जर्मनी के इनमें से कौन विरुद्ध थे, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा वो जर्मन ऑस्ट्रेलिया था, इन्हें कह रहा था आजाद नहीं करना है। अगला सवाल 2026 के पेपर में लगा लीजिए मोहर इस सवाल को, काउंट कबूर को विक्टर एनिमियल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पद पर। अगला सवाल देखिए, गेरे बाल्टी पेशे से क्या था, तो याद रखिएगा बबुआ नाविक था। इस क्वेश्चन को रट जाइए तीनों के तीनों के। जर्मनी राय राज्य का निर्माण किसने किए थे, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। इन तीनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आज के आज इसे रट जाना है, क्योंकि ये तीनों में ले एगो सवाल क्या होगा, सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आएगा। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा, शेयर, ठीक है। चलिए।